अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फार्मासिस्ट अब्दुल्ला। दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोस की जो सीरीज़ है, उसी सीरीज़ के सिलसिले में आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा 2 मल्टीविटामिन टेबलेट के बारे में कि इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और लोगों के मुख्तलिफ कन्फ्यूजन है उसके बारे में। तो टेबलेट है सर्बेक्स जेड और टी। कि सर्बेक्स जेड और सर्बेक्स टी में क्या मेन डिफरेंस क्या है और उसमें कौन सी टेबलेट बेहतर है और कौन से टेबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए, किस किस अलामात के बेस पर, जब किसी भी इंडिविजुअल में कौन कौन से अलामात मौजूद होंगे या कोई बीमारी मौजूद होगी तो इससे हमें अंदाजा हो कि ये वाली टेबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। और साइड इफेक्ट्स क्या है दोनों के हमारे लिए क्या क्या फ़वायद है और बेहतर कौन से है, कौन से वाले हमारे लिए बेहतर है। तो ये डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हो, वीडियो इन तक देखिए। दोस्तों, सर्बेक्स जेड जो है ये एक ऐसी टेबलेट है, एक बेस्ट मल्टीविटामिन कम्बिनेशन है और इसमें मुख्तलिफ मल्टीविटामिन मौजूद होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी1 से लेकर विटामिन बी12 तक जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसके अलावा इसमें विटामिन सी मौजूद होते हैं, जिंक मौजूद होते हैं, नाम से जाहिर होते हैं सर्बेक्स जेड मतलब जिंक। और इसके अलावा इसमें और भी मुख्तलिफ ट्रेस एलिमेंट विटामिन ई वगैरह ये मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ अगर सर्बेक्स टी को देखा जाए तो सर्बेक्स टी में बी कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। बी कम्प्लेक्स का जो विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक मौजूद होते हैं लेकिन कम मकदार में सर्बेक्स जेड के बनिस्बत, और विटामिन सी भी सर्बेक्स टी में मौजूद होते हैं। सर्बेक्स जेड में विटामिन ई, फोलिक एसिड, विटामिन बी9 और इसके अलावा जिंक, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ट्रेस एलिमेंट मिनरल्स वगैरह सर्बेक्स जेड में मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ अगर सर्बेक्स टी को देखा जाए तो सर्बेक्स टी में जिंक को, विटामिन ई, फोलिक एसिड, विटामिन बी9 वगैरह ये मौजूद नहीं होता। ये इसका कंपोजिशन हो गया दोनों का। अब आते हैं कि ये सर्बेक्स जेड और टी के हमारे लिए क्या क्या फवायद है। इसका जो डिटेल रिव्यू है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सर्बेक्स जेड की भी और टी की भी, कि दोनों के हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए क्या क्या अहमियत है, और डिटेल वीडियो आप लोग देख सकते हो दोनों के अलग अलग भी। लेकिन आज रेफरेंस के बारे में, तो सर्बेक्स जेड जो है ये हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन स्पेशली ये हमारी जीआईटी के लिए, जिस तरह कोई भी खुराक हम खाते हैं, खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और स्पेशली हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, इस वजह से कि इसमें विटामिन ई मौजूद होते हैं। विटामिन ई मेल एंड फर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, और स्पेशली इसमें विटामिन सी भी है, सी भी स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग हो जाता है। और मेल एंड फर्टिलिटी के लिए, स्पेशली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, तो मर्दाना कमजोरी होते हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकते डॉक्टर के मुताबिक या प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि कितने रोज में खाना है, उस हिसाब से उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लिंक में ढीलापन होते हैं या फीमेल के लिए, जो फीमेल में ओवुलेशन के लिए, ओवुलेशन इससे इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज इसमें जिंक मौजूद होता है, इस वजह से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सर्बेक्स टी को, तो सर्बेक्स टी की भी हमारी जीआईटी, हमारे नर्व सिस्टम के लिए, स्पेशली हमारे नर्व सिस्टम के लिए मुफीद है। जिन लोगों में ये कि मुख्तलिफ सोचे वगैरह, मुख्तलिफ ख्यालात या बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन वो मेंटेन नहीं होता, एंजाइटी, डिप्रेशन या हर मामूली से हर बात भूल जाता है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा ये अर्थराइटिस के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है कि इसमें पेन वगैरह, शुगर पेशेंट एक ऐसे कंडीशन में चला जाता है कि उसमें हाथ या पाँव में पेन का एहसास नहीं होता, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर्बेक्स टी। इसके अलावा सर्बेक्स टी शियाटिक पेन, नमनेस, टिंगलिंग, तो कुछ लोगों में ब्लड में चुवेंट जैसे महसूस होते हैं, तो इसी कंडीशन के लिए सर्बेक्स टी मुफीद है। ये दोनों के कुछ फवायद थे दोस्तों। अगर हम बात करें कि एज में कि सर्बेक्स जेड और टी कौन से एज में इस्तेमाल करनी चाहिए, तो सर्बेक्स जेड की तरफ अगर देखा जाए तो सर्बेक्स जेड के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जवान भी और ओल्ड एज वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर सर्बेक्स टी को देखा जाए तो सर्बेक्स टी में सिर्फ मोस्टली ओल्ड एज के लिए भी है, लेकिन मोस्टली ये जवानों के लिए। मुख्तलिफ स्टडी से साबित है कि यंग एज वाले जो होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मुफीद होते हैं। तो एज में भी एक लिमिटेशन है सर्बेक्स टी की। अब बात है दोस्तों कि सर्बेक्स जेड या टी इसमें कौन सी ऐसा टेबलेट है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो सर्बेक्स जेड के जो इस्तेमाल है ये बहुत ज्यादा है सर्बेक्स टी के बनिस्बत। सर्बेक्स जेड के इस्तेमाल इस वजह से लोग अक्सर सर्बेक्स जेड इस्तेमाल करते हैं और डिमांड भी सर्बेक्स जेड के ज्यादा है। मेन रीजन ये है कि सर्बेक्स जेड में एक तो मुख्तलिफ मल्टीविटामिन भी उसमें मौजूद होते हैं, जिस तरह के बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, जिस तरह के सर्बेक्स टी में मौजूद है। इसके अलावा इसमें जिंक भी होते हैं, विटामिन ई भी मौजूद होते हैं, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कैल्शियम वगैरह विटामिन और भी मुख्तलिफ मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट सर्बेक्स जेड में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से सर्बेक्स जेड का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा है। अगर दोनों के बेहतरी की हम बात करें तो ऐसे दोनों बेस्ट मल्टीविटामिन कम्बिनेशन है और दोनों के एबट मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन सर्बेक्स जेड के जो है
ये जो आप लोग के साथ मैंने फैक्टर शेयर कर दिए, एक तो ये हर एज में इस्तेमाल होते हैं सर्बेक्स जेड। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा है, इसके कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होते हैं। इसके फ़वाइद भी हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है, जब कंपोजिशन इसमें इंग्रेडिएंट ज़्यादा मौजूद होंगे तो इसके फ़ायदे भी हमारे लिए, इसके फ़वाइद भी हमारे लिए ज़्यादा होंगे। तो सर्बेक्स जेड की इस वजह से इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और लोग अक्सर डिमांड इसके ज़्यादा करते हैं। वैसे दोनों के भी, लेकिन फ़ायदे दोनों के हैं और अलग अलग कंडीशन के ऊपर है कि किस कंडीशन अलामात क्या है, तो इस हिसाब से देनी पड़ती है। दोस्तों ये दोनों का मेन डिफरेंस तब आते हैं कि तरीका इस्तेमाल, हाउ टू टेक, कि सर्बेक्स जेड और टी का सही तरीका इस्तेमाल क्या है। तो सर्बेक्स जेड और टी का जो इस्तेमाल की हम बात करें तो इस्तेमाल दोनों का बिल्कुल सेम है। सिर्फ ये तो ये कि इस्तेमाल डॉक्टर के ऊपर है, कंसल्टेंट के ऊपर है, लेकिन इसका जो कॉमन डोज है एडल्ट के लिए सिर्फ 1 टेबलेट खानी चाहिए खाना खाने के बाद पानी के साथ, क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल, दोनों सर्बेक्स जेड और टी ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो पानी के साथ इसका जो फायदा है वो ज्यादा मिलता है। अगर दूध या जूस के साथ हम टेक करेंगे तो इसका जो फायदा है वो हमें कम मिलेगा। ये इसका इस्तेमाल था। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो साइड इफेक्ट्स भी सर्बेक्स जेड और टी दोनों का सेम है। सर के ऊपर बोझ, नींद इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्टमक के ऊपर पेन, ये जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है, अगर ज्यादा पानी के साथ ये हम टेक करेंगे तो ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। मुख्तलिफ स्टडी से ये साबित है। तो साइड इफेक्ट्स भी दोनों का सेम है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो सर्बेक्स जेड और टी ये दोनों प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डॉक्टर या कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर। सबसे जो लास्ट ट्रेनिंग है दोस्तों प्रिकॉशन के ऊपर, सर्बेक्स जेड और टी दोनों का प्रिकॉशन भी सेम है कि किस कंडीशन में बिल्कुल टेक नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये दोनों टेबलेट नहीं खानी चाहिए। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो जेड से या टी से, मतलब ये है कि अगर सर्बेक्स जेड या टी आपने टेक कर दिया और आपको डायरेक्ट एलर्जी, खारिश या सीवियर पेन हो स्टमक के ऊपर, या अगर किसी को किडनी या लीवर का, जिगर का काफी टाइम से कोई इशू हो, जिस तरह के हेपेटाइटिस वगैरह, तो उन लोगों को भी टेक नहीं करनी चाहिए, जेड भी और टी भी। बिल्कुल दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्बेक्स जेड और टी के हवाले से कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी अच्छी है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गए होंगे। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए सजेशन है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के बगैर या कंसल्टेंट के बगैर, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन टेक ना करें। ये जो वीडियोस होते हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। बाकी आपने कोई भी मेडिसिन खानी हो तो डॉक्टर या कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन इस्तेमाल करें। और लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि और लोगों को भी अवेयरनेस मिल जाए। और बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।